पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई को लेकर के एक्शन मोड में है पीएम। बैक टू बैक 4 हाई लेवल मीटिंग सीसीए, सीसीपीए और सीसीईए के बाद केंद्र कैबिनेट की भी बैठक हुई। पाकिस्तान से तनातनी के बीच अपनी परमाणु नीति को बदल सकता है भारत। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को हटाने पर चर्चा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन। बोर्ड में होंगे 7 मेंबर। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी होंगे बोर्ड के अध्यक्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में तीनों सेनाओं के एक रिटायर्ड अधिकारी होंगे। 2 रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी भी बोर्ड के मेंबर होंगे। रिटायर्ड आईएफएस बी वेंकटेश वर्मा भी बोर्ड में शामिल होंगे। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने सेना को दी खुली छूट। कहा, कार्रवाई के लिए टारगेट और समय खुद तय करें। फाइटर जेट राफेल ने रात भर हवाई पेट्रोलिंग। 4 राफेल ने भारतीय सीमा में रह करके पेट्रोलिंग की। नौशेरा, सुंदरबनी, परगवाल और अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान ने की फायरिंग। भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। एलओसी पर भारत के मुंह तोड़ जवाब से डरी पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तान के फौजी पोस्ट छोड़ करके भागे, अपना झंडा भी हटाया। पाकिस्तान पर गुलाम नबी आजाद का अटैक। बोले कि पाकिस्तान की आर्मी के पास ताकत नहीं है, लड़ने की इच्छा, लेकिन पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है। एलओसी से समंदर तक एक्शन में भारतीय सेना नेवी के पाकिस्तान को सबसे बड़ी चेतावनी। कोई दुश्मन हमारी रेंज से दूर नहीं है। पाकिस्तान फौज में भारतीय सेना का जबरदस्त डर। भारतीय सेना के बॉर्डर क्रॉस करने सता रहा है डर। भारत के हवाई हमले के डर से पाकिस्तान ने लिया फैसला। 2 मई तक इस्लामाबाद और लाहौर नो फ्लाई जोन घोषित। भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम में डरा पाकिस्तान। F-16 की जगह JF-17 फाइटर जेट तैनात किए गए। इंडियन एयर स्ट्राइक के डर से घबराया पाकिस्तान। सियालकोट सेक्टर में तैनात किया रडार सिस्टम। पाकिस्तान की साइबर अटैक की कोशिश को भारत ने किया फेल। पाकिस्तानी हैकर्स भारत में भेज रहे हैं ईमेल। पहलगाम की वेस्टर्न घाटी पहुंची एनआईए की टीम फॉरेंसिक टीम के साथ मौजूद रही। पाकिस्तान का फिर से सामने आया टेरर कनेक्शन। भारतीय एजेंसियों ने आतंकियों के फोटो किए जारी। 2024 एलओसी पर मारे गए 20 पाकिस्तानी आतंकी। अलग अलग जगहों में 30 पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए गए। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी होने के सबूत मिले। बांदीपुरा के हजन से आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार। खुफिया सूचना पर जॉइंट एक्शन। संदिग्ध लोगों के पास हथियार भी बरामद। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। हमें पत्र आया है, अब इस पर विचार किया जाएगा। राहुल गांधी के अमेठी दौरे के बीच कांग्रेस के विरोध में पोस्टर लगे। पोस्टर पर लिखा, आतंक का साथी राहुल गांधी, इंडी का हाथ पाकिस्तान के साथ। कांग्रेस के गायब पोस्टर पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले कि ये इंडी गठबंधन नहीं है, ये रावलपिंडी गठबंधन है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता पाकिस्तानी मीडिया के हीरो हैं। कांग्रेस के गायब पोस्ट पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का हमला। बोले कि कांग्रेस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीआर एजेंसी के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष की तरह काम करना भूल गई। कांग्रेस के गायब पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, ये इस बात का उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी कितना नीचे गिर सकती है। पहलगाम हमले को लेकर के कुछ पार्टियों के पोस्टरबाजी और बयानबाजी पर मायावती ने जताई नाराजगी। कहा कि ये देश हित पे ठीक नहीं है। सभी पार्टियों को एकजुट होकर के सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। पहलगाम हमले पर हो रही बयानबाजी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने फिर से चेतावनी जारी की। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले कि अब अनुशासनहीनता मानकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के उठाए हर कदम को हमारा सहयोग। थाने में बोले शरद पवार, पहलगाम में जो कुछ हुआ वो देश पर हमला है, इसमें धर्म, जाति या पंथ की बातें नहीं लानी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर योग गुरु बाबा रामदेव बोले, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कुकर्म और पाप किया। भारत सरकार निश्चित रूप से इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। पहलगाम आतंकी हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर से हो सकती है चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7 अस्थायी सदस्य के विदेश मंत्रियों से बातचीत की। जयशंकर की अल्जीरिया, ग्रीस, गुयाना, पनामा, स्लोवेनिया, सियरा लियोना और साथ ही सोमालिया के विदेश मंत्रियों से बातचीत हुई। अवैध पाकिस्तानियों को लेकर के अटारी बॉर्डर पहुंची पुलिस की टीम। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत ने दिया देश छोड़ने का आदेश। एमपी के भोपाल में पाकिस्तान के साथ संभावित युद्ध में जीत को लेकर के अश्वमेघ यज्ञ। प्राचीन खटलापुरा हनुमान मंदिर में हुआ यज्ञ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। अखिलेश यादव की होर्डिंग में बीआर अंबेडकर की तस्वीर लगाने का विरोध किया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधक शाखा ने किया केस दर्ज। कक्षाओं और भवनों के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का आरोप है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के युवा दौड़ का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई हरी झंडी।